नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हरियाणा में प्रमुख चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है, जबकि अन्य राजनीतिक दल भी अपने भाग्य को आजमाने में पीछे नहीं हट रहे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और उस सूची को जारी करने के बाद प्रदेश संगठन के तमाम यहां पर नेताओं की बगावत भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। 31 उम्मीदवार उसमें शामिल किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी बगावती सुर देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि अधिकतर वो चेहरे शामिल हैं जो कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक। ऐसे में आगामी वक्त में 12 सितंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले दोनों राजनीतिक पार्टियां इस चिंतन मंथन में हैं कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो प्रत्याशियों की भरमार दिखाई दे रही है। करीब 2500 से अधिक प्रत्याशियों ने 90 विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर के टिकट पाने के लिए यहाँ पर आवेदन किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो निर्धारित कर रही है कि जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। बहरहाल चर्चा करेंगे हम जिस तरीके से आपको हरियाणा की तमाम उन हॉट सीटों के बारे में बता रहे हैं जिन पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है, और पल पल की तमाम अपडेट्स हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबर सामने आती है उसको आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हॉट सीट महेंद्रगढ़ की बात करेंगे। जी हाँ, दक्षिणतम जिला महेंद्रगढ़ राजस्थान और इसके साथ साथ अहिरवाल की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है। राजस्थान से टच करता हुआ दक्षिण छोर पर यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिला लगता है, और ऐसे में यादव वोट बैंक अच्छी खासी मात्रा में है। हरियाणा के दक्षिणतम छोर पर स्थित महेंद्रगढ़ की राजनीति पर पिछले 45 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर आमने सामने देखने को मिलती रहती है। लिहाजा कभी भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब होती है, कभी कांग्रेस पार्टी को जीत नसीब। प्रदेश में 2 करोड़ मतदाता 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर मतदान करने वाले हैं। हरियाणा में करीब 1 करोड़ 5 लाख पुरुष मतदाता हैं और 95 लाख महिला मतदाता हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 10 सालों के सूखे को खत्म करके हरियाणा की राजनीति में वापसी करना चाहती है। दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी की अगुवाई में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लगातार सपने देख रही है, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। अब पिछले 40 साल के यहाँ पर सियासी इतिहास को यहाँ पर देखें महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट की, तो पिछले 40 सालों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर इस टिकट पर लगातार माथापच्ची रहती है। 24 सालों से राव दान सिंह और रामविलास शर्मा के बीच कड़ी आमने सामने की टक्कर देखने को मिलती रहती है। वर्ष 2000 में राव दान सिंह ने अपना पहला चुनाव लड़ा। उस चुनाव के दौरान उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में भी वो लगातार जीत दर्ज करते हैं। 3 बार लगातार महेंद्रगढ़ के विधायक बनते हैं, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती है और दिग्गज राजनेता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को 2014 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से जीत नसीब होती हुई नजर आती है। 1982 से लेकर 2014 तक रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने जाते हैं। प्रदेश सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। इसके साथ साथ वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक राव दान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बने गए। इससे पहले आपको बता दें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से संबंध रखते हैं कांग्रेस पार्टी में राव दान सिंह, और वर्ष 2009 तक उन्होंने जब 10 साल तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही उसमें संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला। यानी कि राव दान सिंह और रामविलास शर्मा के बीच सीधी टक्कर महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर भी कहीं ना कहीं सियासी दबदबा अच्छा खासा यादव वोट बैंक का देखने को मिलता है, और राव दान सिंह को इस यादव वोट बैंक का अच्छा खासा फायदा भी मिलता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि राव दान सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में
महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। यादव मतदाताओं की संख्या महेंद्रगढ़ जिले में करीब 45% है। ऐसे में उनको भरपूर समर्थन मिला, लेकिन करीब 40,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में राव दान सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। धर्मवीर सिंह तीसरी बार लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार राव दान सिंह पर महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में सूची को लेकर और किसको टिकट दिया जाए, इस चीज को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। एक स्थानीय सर्वे पार्टी की तरफ से करवाया गया, हालांकि एसपीएन 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई तो रामविलास शर्मा, जो कि प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और महेंद्रगढ़ से 5 बार विधायक रह चुके हैं, उनको 20% लोगों ने यहां पर इस टिकट पर पसंद किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए 54% लोगों का ये मानना है कि कंवर सिंह यादव को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जाए, जो कि राव दान सिंह की काट कर सकते हैं, उनको चुनावी मैदान में पटखनी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों यादव समाज के जब प्रत्याशी आमने सामने होंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ पर वोटों का बंटवारा देखने को मिल सकता है। देवेंद्र यादव का नाम भी निकल करके सामने आ रहा है। 16% लोगों का ये मानना है कि देवेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में जिला पार्षद हैं। इसके साथ साथ बात करें तो अब महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से विभिन्न पार्टियों के प्रबल टिकट के दावेदारों की यहां पर बात की जाए तो रामविलास शर्मा और कंवर सिंह यादव बीजेपी से टिकट लाने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिग्गज चेहरा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक रामविलास शर्मा पर 2024 के विधानसभा चुनाव में दांव नहीं लगाया है। हालांकि उनकी पहले ही यहां पर उनके नाम की घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन इस बार उनको इंतजार करना पड़ रहा है। राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। राव रमेश पालड़ी, जो कि दिग्गज नेता हैं और इसके साथ साथ चौटाला परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से संबंध रखते हैं, जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और सुरेंद्र कौशिक, जो कि पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, वो इनेलो की टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि महेंद्रगढ़ का सियासी मैदान सज करके तैयार हो गया है। एक तरफ राव दान सिंह, जो कि चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से उनको जीत हासिल हुई और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, उसमें कहीं ना कहीं राव दान सिंह यहां पर फिट बैठते हुए नजर आए हैं। लेकिन बड़ी लड़ाई यहां पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेने को लेकर, क्योंकि कंवर सिंह यादव की बात करें तो वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन महेंद्रगढ़ के रह चुके हैं। इससे अलावा यदि बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं और अच्छा खासा वोट बैंक जुटाने में कामयाब दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है इस सीट को लेकर के, वहां पर रामविलास शर्मा की टिकट काटना वाकई बीजेपी के लिए गले के फांस बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यदि रामविलास शर्मा को यहां से झटका लगता है तो कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत कर सकते हैं और आगामी वक्त में कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से राव दान सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।